हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोक्स थ्योरम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके बाद हम इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे और लास्ट में जाके हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है हम वो लिखते हैं। डेफिनेशन इफ़ f vector is any continuously differentiable OUSLY, ठीक है, continuously differentiable vector point function and S is any surface bounded by a curve C, then it is defined as line integral f vector dot product dr vector is equal to surface integral curl of f vector ds vector और line integral f vector dot dr vector is equal to surface integral curl of f vector dot n cap ds। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? इफ़ f वेक्टर इज़ एनी कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कि अगर f वेक्टर एक कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो और जो s हो, s इज़ एनी सरफेस बाउंडेड बाय अ कर्व c, और s कोई सरफेस हो जो कि बाउंडेड है एक कर्व के द्वारा जिसका नाम है c, देन स्टोक्स थ्योरम इट इज़ डिफाइंड एज line integral f vector dot dr vector is equal to surface integral curl of f vector ds vector। और हमने ये भी पढ़ा था स्टूडेंट कि कर्ल ऑफ f वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस f वेक्टर, ये आपको पता है। दूसरी बात, ds वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप डी एस। ओके, ये क्या है हमारी वेक्टर फॉर्म और ये क्या है हमारी स्केलर फॉर्म। एंड स्टूडेंट, इसका जो रिमार्क है वो क्या हम लिखते हैं? रिमार्क वन, स्टोक्स थ्योरम इज ए relation between line integral and surface integral। and remark 2, क्या है? स्टोक्स थ्योरम is used to
convert line integral into surface integral. So yes स्टूडेंट, हमने यहाँ क्या पढ़ा कि अगर f वेक्टर एक कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो और जो ये s हो हमारा, ये एक सरफेस हो जो कि बाउंडेड हो कर्व C के द्वारा, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये होगी हमारी स्टोक्स थ्योरम. हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर होता है उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, डेल क्रॉस एफ वेक्टर, यही चीज़ होती है, इक्वल टू, एंड डी एस वेक्टर क्या होता है, एन कैप डी एस. यहाँ पर एन कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑन सरफेस एस. ओके. रिमार्क वन क्या है, स्टोक्स थ्योरम इज द रिलेशन बिटवीन लाइन इंटेग्रल एंड सरफेस इंटेग्रल. कि जो स्टोक्स थ्योरम है ये हमें क्या बताता है, ये एक रिलेशन बताता है हमें, जो कि लाइन इंटेग्रल और सरफेस इंटेग्रल के बीच में एक हमें रिलेशन बताता है. और स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम को हम यूज़ करके कुछ हमारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि जो लाइन इंटेग्रल की होती है उसको हम सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट करके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टोक्स थ्योरम इज़ यूज टू कन्वर्ट लाइन इंटेग्रल इनटू सरफेस इंटेग्रल. आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा. अब हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में. तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लाइन इंटेग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑन सरफेस एस डी एस. ओके स्टूडेंट. तो यहां पर हम करते हैं लेट, 2 मिनट. सही है. लेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप. ओके स्टूडेंट. एंड dr वेक्टर इज इक्वल टू dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप. तो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि जो f वेक्टर है जो हमारा कि एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो क्या है, f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप. एंड जो dr वेक्टर है वो हमारा क्या है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप. इसको हम मान लेते हैं से नंबर 1. ओके. हमने क्या करना है, यहाँ पुट करना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1. तो वो क्या है हमारा, 1 का लेफ्ट हैंड साइड, लाइन इंटेग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. कलर थोड़ा यार फैल रहा है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई. चलो. तो यस स्टूडेंट, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें वैल्यू पुट करनी है एफ वेक्टर की और डी आर वेक्टर की यहाँ पर. तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एफ वेक्टर हमारा क्या है, f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप. और dr वेक्टर हमारा क्या है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप. सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे में क्या है कि f वेक्टर और dr वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, c f1 dx f2 dy प्लस f3 dz. because I कैप डॉट प्रोडक्ट I कैप
जे कैप डॉट प्रोडक्ट जे कैप के कैप डॉट प्रोडक्ट के कैप इज इक्वल टू 1। सो हमारा ये बन गया। क्या लिखेंगे हम? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया। ओके, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट, हमने करना है राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करना है। इसको हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ 1। क्या है वो? सरफेस इंटेग्रल कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। इसके लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक डायग्राम। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस। यहां पर हमारा स्टूडेंट एक सरफेस है। ओके, एक सरफेस है जिसका जो प्रोजेक्शन है, मतलब जिसकी परछाई है, वो एक्स वाई प्लेन में है। ओके, ये हमारा एक सरफेस है जिसको हम नाम देते हैं एस का, और ये कर्व सी से बाउंडेड है। इसकी जो परछाई है, जो उसका प्रोजेक्शन है, इसको कहते हैं इंग्लिश में वो आर है, जो कि एक्स वाई प्लेन में है। और ये जो बाउंडेड है ये कर्व C1 से बाउंडेड हमने मान लिया। इसके बाद हमने क्या करना है? एक छोटा सा यहाँ पर एक सरफेस सेलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर हमने एक सरफेस सेलेक्ट किया और यहाँ पर भी हम एक सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं इसके कोरेस्पॉन्ड। ओके, तो जो ये सरफेस है स्टूडेंट, ये सरफेस हमारा क्या है? DS सरफेस। अब हम क्या करेंगे? इन दो सरफेस को थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए इन दोनों के कुछ पॉइंट्स को मिला देंगे। अब बीच वाला मिलाएंगे तो थोड़ा गंदा पड़ जाए, बस ये आपको समझ आ जाए, बस मैं यही करना चाहता हूँ। तो ये हमारा सरफेस है और ये जो स्मॉल सरफेस है ये DS है, और ये जो स्मॉल सरफेस है इसका जो ये इसका प्रोजेक्शन है ये XY प्लेन में है। तो ये क्या होगा हमारा? DX DY। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट कि हमने एक यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर जो DS है, हमने एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर लेना है जो हम कहते हैं n कैप। ओके, इसके बाद ओके स्टूडेंट, तो ये जो n कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ये दो मिनट, तो ये हमारा होगा, मान लो कि एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। तो ये जो n कैप है नॉर्मल वेक्टर, जो ये DS के सरफेस के ऊपर है, तो छोटा सरफेस हमने एक पॉइंट ले लिया मान लो, तो ये उसके ऊपर क्या है? नॉर्मल वेक्टर n कैप। तो ये x एक्सिस के साथ बना रहा है जो एंगल, वो कितना है हमारा? अल्फा। ठीक है, x एक्सिस के साथ जो ये बना रहा है एंगल, वो कितना बना रहा है? अल्फा। सिमिलरली ये जो y एक्सिस के साथ जो n कैप जो एंगल बना रहा है ये कितना है? बीटा। ओके स्टूडेंट, ये दिख रहा है आपको? एंड ये जो z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये कितना है? गैमा। ठीक है,
थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, क्या वो दिख जाए। ओके, अब दिख रहा है ना। तो ये जो एन कैप है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है बीटा। ये मैंने जो येलो से नोट किया है, इसको मैं और कर देता हूँ यहाँ पर कि आपको दिख जाए अगर नहीं दिख रहा हो तो। और यही एन कैप जो जी एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है गैमा। तो इससे हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये क्या है हमारा एन कैप, क्या है हमारा नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो ये क्या हमारा नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो जो एन कैप की जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आई स्टूडेंट, वो क्या आई, कॉज अल्फा आई कैप कॉज बीटा जे कैप प्लस कॉज गैमा के कैप। तो आपने प्लस टू में पढ़ा होगा कि जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर हैं उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हमारे क्या डायरेक्शन कोसाइन है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। तो एन कैप हमारा क्या हो गया, कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गैमा के कैप। अब हमने क्या करना स्टूडेंट, हमने एन कैप तो पता कर लिया। अब हमारी बात आती है डीएस की। तो स्टूडेंट जो डीएस है वो हम निकालेंगे यहाँ से। जो ये डीएस है इसका प्रोजेक्शन है, एक्चुअली ये सरफेस जो एस है इसका जो प्रोजेक्शन आर है वो है एक्स वाई प्लेन में। और डीएस जो हमने एक छोटा सा सरफेस लिया इन एस सरफेस, तो उसका अगर हम देखें प्रोजेक्शन वो कहाँ पर है, इस आर प्लेन में, इस आर सरफेस में जो हमारा प्रोजेक्शन है। तो ये जो एग्जिस्ट कर रहा है ये एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या होगा, डी एक्स डी वाई। एक बार फिर बताने जा रहा हूँ कि जो ये एस सरफेस है जो हमने लिया इसका प्रोजेक्शन क्या है, आर है, जो एक्स वाई प्लेन में है। ओके, उसके बाद हमने एस के अंदर एक छोटा सा सरफेस लिया डी एस, और डी एस का जो प्रोजेक्शन है वो भी आर के अंदर है, वो भी क्या है, एक्स वाई प्लेन में। तो अगर यहाँ पर ये डी एस है, इसको हमने डी एस से रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या होगा, डी एक्स डी वाई। तो इससे हमें क्या चला पता कि डी एस इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई, बिकॉज द प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस एस इन एक्स वाई प्लेन। ओके, अगर ये वाई जी प्लेन में होता, अगर हम मानते कि यहाँ पर हम वाई और जी प्लेन लेते तो यहाँ लिखते डी वाई डी जी, और अगर हम लेते एक्स और जी प्लेन तो डी एक्स डी जी। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं स्टूडेंट, कर्ल एफ वेक्टर क्या है। तो यहाँ पर है कर्ल एफ वेक्टर। तो इसको मैं थोड़े डिफरेंट कलर से करूँगा कि आपको समझ आए, क्योंकि कलर से इधर चल नहीं रहा। कर्ल एफ वेक्टर, ओके। तो कर्ल एफ वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं, देखिए एक्चुअली कर्ल एफ वेक्टर होता क्या है, डेल क्रॉस एफ वेक्टर। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, हमने पढ़ा था पीछे, आई कैप जे कैप के कैप। पीछे से मेरा मतलब है पीछे वाले हमने लेक्चर में पढ़ा था, ये तो जो हमारे हो चुके हैं प्रीवियस लेक्चर। आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद जो ये कर्ल है, जो ये डेल है, मतलब ये डेल के कोफिशिएंट क्या होते हैं, पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स, पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई, पार्शियल अपॉन पार्शियल जी। उसके बाद ये एफ वेक्टर के कोफिशिएंट वो क्या है, F1 आई कैप, F1 F2 एंड F3। क्योंकि स्टूडेंट हमने यहाँ पढ़ा है कि जो डेल होता है वो क्या होता है, आई कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स, जे कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई, प्लस के कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल जी। और हमने पीछे पढ़ा था कि एफ वेक्टर क्या होता है, F1 हमने जो लेट किया था, F1 आई कैप, F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। तो इसके जो कोफिशिएंट है वो हमने यहाँ रख दिए, इसको हमने करना है, इसका डिटरमिनेट करना है। वो कैसे करना है हम वो देखते हैं, तो वो हम यहाँ करते हैं। ओके, डेल क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू पहले क्या है, आई कैप। तो ये क्या बन जाएगा, आई कैप को हम सेलेक्ट करेंगे तो इसको, इस वाली रो को, इस कॉलम को हमने छोड़ देना है। ये जो हमारे एलिमेंट्स इसको देखना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा हमारा पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई F3। अब इसको और इसको एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में हम ऐड करते हैं माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल जी F2, पार्शियल अपॉन पार्शियल जी F2। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ऐड माइनस साइन ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो लिखेंगे माइनस जे कैप। ओके स्टूडेंट, तो
इस वाली कॉलम को और इस रो को हमने छोड़ देना है। उसके बाद ये और ये चार एलिमेंट को हमने देखना है, 1 2 3 4। इस कॉलम को इस रो को छोड़ देना है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स F3 माइनस, बीच में ऐड होगा माइनस, अगर हम इस साइड से करेंगे मल्टीप्लाई पार्शियल अपॉन पार्शियल जी F1, पार्शियल जी F1। यहाँ जगह की कमी है तो यहाँ करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट, प्लस प्लस माइनस प्लस के कैप, तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा हमारा ये वाला के कैप, ये वाली रो और ये वाली कॉलम को हमने छोड़ देना है, ये चार एलिमेंट, तो ये बन जाएगा पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स F2 माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई F1। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं डेल क्रॉस एफ वेक्टर जो कि कर्ल एफ वेक्टर है, एन कैप और डी एस की जो वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं और देखते हैं इसका क्या बनता है। ओके, तो हमारे पास उन्होंने क्या है, हमारे पास यहाँ पर डबल इंटेग्रल, मतलब कि सरफेस इंटेग्रल कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल, यहाँ पर लिखनी है कर्ल एफ वेक्टर की वैल्यू, तो पीछे देखो हमें लिखना पड़ेगा आई कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई F3 पार्शियल अपॉन पार्शियल जी F2, आई कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई F3 माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल जी F2। ओके स्टूडेंट, यही है, देख लेते हैं एक बार और मैं। ठीक है जी, अब ये क्या है, यहाँ पर क्या माइनस माइनस को हम ले जाएंगे अंदर, तो ये बन जाएगा प्लस, तो ये आपस में इसमें साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा प्लस का, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर प्लस, यहाँ लगते हैं माइनस, यहाँ लगते हैं प्लस। ओके, हमने माइनस अंदर ले जाए मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा जे कैप, जे कैप ये क्या है पार्शियल अपॉन पार्शियल जी F1 पार्शियल अपॉन पार्शियल जी F1 माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स F3 पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स F3 प्लस के कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स F2 पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई F1 पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स F2 माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई F1। ठीक है जी, इसको हम करते हैं ब्रैकेट में क्लोज, तो वैस में हमने कर दिया ब्रैकेट में इसको कर दिया क्लोज्ड। ओके, अब साथ में क्या है इसके डॉट प्रोडक्ट है और एन कैप। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लगाते हैं हमारा डॉट प्रोडक्ट और एन कैप हम यहाँ लिखते नीचे, यहाँ जगह नहीं है। एन कैप हमारा क्या था, कॉज अल्फा आई कैप कॉज बीटा जे कैप प्लस कॉज गैमा के कैप, हमने ये वैल्यू यहाँ पर जो फाइंड करी थी एन कैप की। उसके बाद डी एस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा डी एक्स डी वाई। अब एन कैप में और ये कर्ल एफ में हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो सेम होगा वही कि आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ। और आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, पीछे बताया कि 1, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है 1, के कैप डॉट के कैप क्या होता है 1। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट सरफेस इंटेग्रल पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई F3 माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल जी F2, साथ में क्या है कोज अल्फा डॉट कोज अल्फा प्लस, या इसको ये जो डॉट ये एक्चुअली है कि ये क्या मल्टीप्लाई पार्शियल अपॉन पार्शियल जी F1 माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स F3 डॉट cos बीटा एंड पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स F2 माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई F1 डॉट cos गैमा। ओके स्टूडेंट, इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में क्लोज, तो क्लोज इन अ ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके, अब क्या है हमारे पास डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। सो से
इट्स इक्वेशन नंबर 3, ओके। और जो पीछे हमारे पास जो आया था ये वाला, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ, और ये क्या थी इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। लिखते हैं यहाँ पर नाउ पुट इक्वेशन numbers 2 and 3 in equation number 1, so that student क्या बन जाएगा हमारा f1 dx, f2 dy, f3 dz, लाइन इंटेग्रल c f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz and is equal to surface integral partial upon partial y f3 minus partial upon partial z f2 cos alpha partial upon partial z f1 minus partial upon partial x f3 cos beta plus partial upon partial x f2 minus partial f1 partial y cos gamma, और यहाँ लगाते हैं ब्रैकेट हम, इनटू डी एक्स डी वाई, इस साथ में मल्टीप्लाई में है। तो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन लाइन इंटेग्रल एंड सरफेस इंटेग्रल। सो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया, तो इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट, हमने क्या किया, हमने लिखा कि एक एफ वेक्टर हमने लेट किया कि अगर एक एफ वेक्टर कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और जो एस है वो एक सरफेस है जो कि बाउंडेड सरफेस है बाय कर्व सी, देन जो स्टोक्स थ्योरम को हम कैसे लिखते हैं, लाइन इंटेग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल कर्ल एफ वेक्टर डी एस वेक्टर। और डी एस वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ये क्या है हमारी वेक्टर फॉर्म, जो डी एस वेक्टर है इसको हम लिखते हैं इसकी स्केलर फॉर्म, तो ये बन जाएगा एन कैप डी एस, जो कि मैंने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। अब इसका रिमार्क हमने क्या पर, रिमार्क 1 है स्टोक्स थ्योरम इज द रिलेशन बिटवीन लाइन इंटेग्रल एंड सरफेस इंटेग्रल। तो जो स्टोक्स थ्योरम है क्या बताता है, ये बताता है रिलेशन कि लाइन इंटेग्रल बीच में क्या, लाइन और सरफेस इंटेग्रल बीच में क्या रिलेशन है, हमें ये बताता है। स्टोक्स थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट लाइन इंटेग्रल इनटू सरफेस इंटेग्रल। तो स्टूडेंट, जो स्टोक्स थ्योरम है इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, लाइन इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट करने के लिए। और इसकी क्यों ज़रूरत होती है कि अगर कोई हमारे पास प्रॉब्लम हो, कोई न्यूमेरिकल हो कि अगर वो लाइन इंटेग्रल में हो और वो सोल्व ना हो रहा हो, तो उसको हम सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे अगर न्यूमेरिकल में और हम कन्वर्ट भी करेंगे तो आपको ईजी समझ आएगा कि क्यों करते हैं ऐसा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, कि हमने जो रिलेशन पीछे पढ़ा था हमने यहाँ लिख लिया। हमें यहाँ लेट किया कि एफ वेक्टर हमने क्या बताया कि एक कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा। तो एफ वेक्टर को हमने मान लिया कि f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप, और डी आर वैक्टर को हमने मान लिया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जी के कैप। डी आर वैक्टर को हमने ऐसा क्यों इसलिए लिखा क्योंकि ये 3D में है और लाइन इंटेग्रल केस में जो डी आर वैक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जी के कैप। हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर जो 1 हमने यहाँ माना है इसको, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब हमने क्या करा कि इस एफ वेक्टर की वैल्यू को और डी आर वैक्टर की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पुट किया, बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये रिक्वायर्ड एक रिलेशन बन जाएगा। इसके बाद हमने इसका पिक किया राइट हैंड साइड। तो जो टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ 1, तो इसके लिए हमने क्या बना, एक बनाया डायग्राम एक्स वाई जी एक्स जो 3D था, और एक्चुअली यहाँ पर हमने क्या किया एक सरफेस एस लिया और एस का जो प्रोजेक्शन था वो एक्स वाई प्लेन में आर था। तो ये सरफेस है जो इस सी जो हमारा एक कर्व है उससे बाउंडेड है, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि सरफेस एस इज अ बाउंडेड बाय कर्व सी। सो ये आर सरफेस है, ये भी बाउंडेड होगा क्योंकि इसकी परछाई है, ये प्रोजेक्शन क्या होता है परछाई है, आई एम सॉरी। तो ये C1 से बाउंडेड होगा, इसको हमने मान लिया कि ये C1 से बाउंडेड है। अब हमने क्या किया, एस यहाँ पर ये मैंने एक छोटा सा सरफेस लिया था
एक आप मान लो कि स्क्वायर टाइप का, जो आपको अब दिख नहीं रहा है, इसमें काफ़ी गंद पड़ गया, मैं समझाने के लिए आपको किया था ऐसा। तो इसको मैंने यहाँ पर लिया और उसका जो प्रोजेक्शन है आर, जो इसमें जो प्रोजेक्शन सरफेस में, वो हमने यहाँ पर ही बनाया, इन दोनों को आपस में मिलाया। ये हमारा क्या था, इसको माना कि डी एस है, तो अगर ये और ये क्या होगा डी एक्स डी वाई, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है। अब हमने ये डी एस के ऊपर एक नॉर्मल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लिया, तो जो नॉर्मल एक्चुअली नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिया, परपेंडिकुलर और नॉर्मल का मतलब एक ही चीज़ होता है, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो हमने लिया एन कैप, और ये एन कैप है, हमने ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है बीटा, और जी एक्सिस के साथ जो ये एन कैप एंगल बना रहा है वो है गैमा। तो हमने क्या किया कि एन कैप को, ये क्या है हमारे नॉर्मल यूनिट वेक्टर, मतलब कि एक यूनिट वेक्टर है, तो ये हमारा क्या हो गया कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गैमा के कैप। हमने कोस क्यों लिखा, क्योंकि जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है +2 में, अगर आपने पढ़ा हो तो याद हो, तो आपको पढ़ा तो सबने होगा, कि कोई सब बच्चों को याद नहीं होता। अगर आपको याद हो तो कि जो नॉर्मल जो यूनिट वेक्टर के जो कोफिशेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो ये क्या डायरेक्शन कोसाइन है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। डीएस क्या है हमारा, जो ये डीएस है इसका प्रोजेक्शन ये है, और ये एक्स वाई प्लेन में है, तो डीएस क्या होगा, डी एक्स डी वाई होगा। और मैंने समझाया था कि अगर ये वाई जी प्लेन में तो डी वाई डी जी, अगर ये एक्स जी प्लेन में तो डी एक्स डी जी। तो इसके बाद क्या है स्टूडेंट, हमने निकालना है, हमने एन कैप निकाल लिया, डी एस वैक्टर निकाल लिया, एन कैप निकाल लिया, डी एस वैक्टर निकाल लिया। अब हमारे पास क्या रह गया, कर्ल एफ वैक्टर। अब हमने क्या करना है, कर्ल एफ वैक्टर के लिए हमें पता है कि कर्ल एफ क्या होता है, डेल क्रॉस एफ वैक्टर। ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है डेल और एफ वैक्टर के दरमियान बीच में। तो हमने ऊपर लिखा आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद जो ये डेल के जो कोफिशिएंट है पार्शियल अपन पार्शियल एक्स पार्शियल अपन पार्शियल बाई पार्शियल अपन पार्शियल जी, एंड एफ वैक्टर की जो कोफिशिएंट है F1 F2 F3, क्योंकि हमने पता है कि डेल क्या होता है आई कैप पार्शियल अपन पार्शियल एक्स प्लस जे कैप पार्शियल अपन पार्शियल वाई प्लस के कैप पार्शियल अपन पार्शियल जी, एंड एफ वेक्टर क्या होता है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। इसका हमने किया डिटर्मिनेंट, मतलब इसका जो कल एफ वेक्टर क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, ये किया तो आई क्या हम सेलेक्ट करेंगे, तो इस रो को और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे और ये 4 एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। इसका ऐसी तिरछी ऐसे मतलब इसका मल्टीप्लाई होगा, और इस साइड जो मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपल होगा, और इस साइड जो न्यूमेरिकल जो मल्टीप्लाई होता है इन दो एलिमेंट में, तो उसमें क्या होता है कि बीच में नेगेटिव साइन आता है। तो लिखा आई कैप पार्शियल अपन पार्शियल वाई F3 माइनस पार्शियल पार्शियल जी F2 प्लस जे कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स, यहाँ पर क्योंकि हमने माइनस अंदर ले गए थे तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया था। F3 प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल जी F1 प्लस के कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स F2 माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई F1। हमने ये जो वैल्यू है डेल क्रॉस एफ वेक्टर की एन कैप की डीएस की, हमने यहाँ पर 1 में पुट करी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली इस 1 में नहीं, इसमें हमने जो राइट हैंड साइड में हमने पुट करी, तो जब राइट हैंड साइड पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन गया, देखो ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इसमें बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ये हमने वैल्यू लिखी है किसकी, डेल क्रॉस एफ वेक्टर की, मतलब कर्ल एफ की, और ये वैल्यू है एन कैप की, और ये है डी एस की वैल्यू। बीच में भी मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बता देता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच में क्या डॉट प्रोडक्ट है, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप जिसमें मैंने कराया है शुरुआत के लेक्चर में कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आप उसको जाके देखो, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो, वरना फिर आपको समझ नहीं आएगा ये। उसको मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ ऐसा बन गया। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो अपना स्टोक्स थ्योरम है उसका जो रिलेशन बना वो हमने यहाँ पर लिख दिया। एंड आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के शेयर करें। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ क्यूरी हो, तो आप हमें पूछ सकते हो बिना झिझक, और आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इवन डैट आप हमें जो मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे, तो उससे हम ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको फ़ोटो सेंड करके भी आपको हम समझा सकते हैं। इवन आप हमें मेल भी कर सकते हो। तो अगर फिर भी आपको कोई ना समझ आए, फिर हम और कोशिश करेंगे आपको समझ आए। मैं सोच रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप का मैं ग्रुप बनाऊँ और उसमें हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ शेयर करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ दिन मुझे चाहिए वो चीज़ें करने के लिए। एंड अपना तब तक ख्याल रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।